नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी उभर कर बनकर आई है, आगे का लाएअमल अब क्या होगा? ना जाहिर सी बात है, कल का दिन छोड़ दीजिए, थोड़ा सा तो हमें जश्न मनाने दीजिए। एक दो दिन के बाद लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग बुलाई जाएगी, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर का जो है फैसला होगा। उसके बाद अलायंस के साथ बैठ के अलायंस का लीडर जो है वो तय होगा। अलायंस का लीडर तय होने के बाद जब हमें लेटर्स ऑफ सपोर्ट हर किसी से मिलेंगे, उसके बाद वो लेटर्स लेके जो है राजभवन से वक्त मांगा जाएगा और हुकूमत बनाने का एक दावा जो है वहाँ पे एलजी साहब के सामने रखा जाएगा। फिलहाल तो यही है। उमर साहब, जो बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, उनने बोला था कि 370 हटने के बाद हम इस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। वही आप लोगों ने लड़ा था कि 370 जो हुआ है वो गलत है। तो आपको क्या लगता है, लोगों ने अपना फैसला तो सुना दिया ना, लोगों ने अपना फैसला सुना दिया। अब इस पे और बात करने की क्या जरूरत है ना। अब हम अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे, हमने अपना मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखा, हमने कांग्रेस और बाकी एलाइज के साथ इलेक्शन लड़ा और जीत हमारी हुई। मैं इस जीत के लिए लोगों का शुक्रगुजार हूँ सबसे ज़्यादा, क्योंकि लोगों ने बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और उम्मीद से ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस को सीटें आई। और अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों के इस वोट को ज़ाया ना होने दें और लोगों की उम्मीदों पे बराबर उतर आएँ और लोगों के लिए काम करें। यही हमारी कोशिश होगी और यही हमारी जिम्मेदारी है। उमर साहब, आपने असेंबली की ताकत को लेके कि कितनी ताकत होगी असेंबली में जब फैसले लेने में, उसको लेके पहले बोला था चुनाव नहीं लड़ा। आप मैदान में आए, जीते, अच्छी जीत, लेकिन आपके लिए अब कितना मुश्किल होगा लोगों की? अब छोड़ दीजिए ना, हम जानते हैं कि ये वो असेंबली नहीं है जिस असेंबली का हमें हक है। लेकिन मैंने बार बार कहा है, ये असेंबली उस असेंबली तक पहुंचने का जरिया है। मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं, हम जब अंग्रेज़ी में कहते हैं तो हम कहते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ एन ऑनरेबल मैन। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को कहा है कि हमें रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो सिर्फ तब होगा अगर कि यहाँ बीजेपी की हुकूमत होगी। उन्होंने कहा इलेक्शन होने दीजिए, जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा मिलेगा। अब हम ये उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलेगा और इसके लिए जो भी अलायंस के तरफ से चीफ मिनिस्टर होंगे, उनका पहला कदम ये होना चाहिए कि मरकज़ के साथ एक रास्ता कायम करके वो स्टेटहुड की मांग जो है वहाँ पे रखें सामने। उमर साहब, काफ़ी होंगे ना, कौन सी सरकार को चलाने में चैलेंजेस नहीं होते, हर सरकार को चलाने में चैलेंजेस होंगे। अब ये सवाल आप जब यहाँ वज़ीर आला तय होता है और वो वज़ीर आला हल्फ उठाता है, उसके बाद ये सवाल आप उस वज़ीर आला से करिए। फारूक अब्दुल्ला ने आपके नाम की घोषणा नहीं, अब ये ऐसे हम नहीं काम करते ना। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फारूक साहब का, उन्होंने मेरे नाम का घोषणा किया, लेकिन हम इस तरह नहीं करते। ये फारूक साहब अपनी तजवीज़ लेजिस्लेटिव पार्टी के सामने रखेंगे, लेजिस्लेटिव पार्टी फैसला करेगी और लेजिस्लेटिव पार्टी का फैसला फिर, जैसे मैंने आपसे कहा, अलायंस के साथ तय होगा और उसके बाद फिर गवर्नर साहब के पास जो है जाके हुकूमत बनाने का दावा किया जाएगा। उमर साहब, जिस तरह का मैंडेट मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, आपने उम्मीद की थी कि इतना आपका हाईएस्ट नंबर जाएगा? मैंने आपको पहले भी कहा कि हम मतलब उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सीटें दी और इसके लिए मैं ज़ाती तौर लोगों का शुक्रगुजार हूँ और मुझे इस बात का बेहद मतलब एहसास है कि हमारी जिम्मेदारियाँ कई गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं और हमें इस मैंडेट का और इन वोटों का जो है हमें ख्याल रखना होगा और ये साबित करना होगा कि हम इन वोटों के लायक हैं और इन वोटों के काबिल हैं। अलायंस पार्टनर आपका अच्छा नहीं कर पाए जम्मू में, क्या कहेंगे आप उस पर? अब मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। हम बहुमत हासिल कर चुके हैं मिलके, यही बड़ी बात है। क्या हम और सीटें जीत सकते थे? बिल्कुल, लेकिन मुझे जितनी हमें सीटें मिली हैं, मैं उन तमाम सीटों का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। ओके, चले।